एक बार फिर उसने अवसर दिया हम सबको कि हम लोग इकट्ठा हो पाए। बोले आमीन। आज इस वचन को वेरी केयरफुल होकर सुनना है, क्योंकि बाइबल बताती है चंगाई वचन से ही प्रकट होती है। किससे प्रकट होती है? वचन से। जब एक बीज जमीन में डाला जाता है, समझ रहे हैं आप, उस बीज को उस जमीन के अंदर जाने के बाद बहुत सा वर्क करना होता है, फिर वो जमीन से बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद आप जब देखते हो तो एक फलदायी वृक्ष बना होता है। हालेलुया। ये वचन भी एक बीज की मानित है। अगर आप इसको सही तरीके से अपने जीवन में रिसीव करोगे तो कुछ समय के बाद ये एक फलदायी वृक्ष बनकर आपके जीवन में बाहर निकलेगा। बोले आमीन। हालेलुया। पहले परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ना, सुनना इस वचन को पढ़ो। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। हाँ जी। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके हाँ जी ऐसे अनगिनत और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर। हालेलुया। किससे बाहर? जो वर्णन से, जो बयान से बाहर है। हमारे पास उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ो इसे शुरू से। उससे तुम बिन देखे किससे प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर से। किसी ने देखा है परमेश्वर को? नो। हालेलुया। पर फिर भी हम उससे क्या कर रहे हैं? उससे प्रेम कर रहे हैं। बड़ी बात यह नहीं कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम कर कर दिखाया। बड़ी बात ये। हालेलुया। और उसका जो प्यार है ना, वो दिखावे का नहीं था। किसका नहीं था? दिखावे का। लोगों का प्यार दिखावे का हो सकता है। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था कि हम उन रिश्तेदारों से भी, कई लोग होते हैं जो उन रिश्तेदारों से मिलना भी पसंद नहीं करते जो गरीब होते हैं, जो कभी पैसा ही ना मांग ले। हाँ या ना? हालेलुया। मनुष्य उन रिश्तेदारों से ज्यादा मिलता है जिसका लेवल थोड़ा बेस्ट हो, हाँ, जिसके लिए 5-10 हजार कोई बात मायने ना रखती हो। हालेलुया। पर बाइबल इसे कोई प्रेम ही नहीं बोलती है। इसे क्या बताते हैं? इसे स्वार्थ। हालेलुया। सेल्फिश, स्वार्थी लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। कोई भिखारी तुम्हारे घर आए और बोले मैं आप तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, हाँ, नहाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तो मुझे दे दो, मैं पहनना चाहता हूँ, तो कोई देता है क्या? हाँ जी। कोई भिखारी आए और आकर बोले मैं आप तेरे घर रुकना चाहता हूँ, आप उसको क्या बोलते? एक चाय पी, ये 10 रुपए पकड़ो। हालेलुया। अब उस भिखारी की जगह एक गाड़ी वाला आदमी आए, अच्छा सूट, महंगा मोबाइल, और वो आपके घर के बाहर आकर बोले मैं आप तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ। हालेलुया। या कोई फिल्म स्टार आ जाए, वो बोले मैं तुम्हारे घर, आप पूरे घर को तबाही मचा दोगे, कहाँ बैठाएं, कहाँ इसको लेटाएं, क्या इसको खिला दें। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये कौन सा प्यार है? दिखावे का। हालेलुया। कौन सा प्यार? दिखावे का। आप उधार भी उसे देते हो जिसके पास कुछ है। आप उसे कभी उधार नहीं दोगे जिसके पास कुछ। हालेलुया। और यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको यह लगेगा कि पता नहीं दोबारा मिलेगा या। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि हमने उसे बिना देखे क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। आगे पढ़ो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके हाँ जी ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। उसमें ऐसे आनंदित और मगन रहते हैं। उसको हमने देखा नहीं है, हमने सुना कि यीशु मसीह कोई ताकत है, कोई शक्ति है।
हालेलुया। पर वो बातों की शक्ति नहीं है, वो बातों की ताकत नहीं है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है प्रभु का राज्य बातों में नहीं है वरन, ऊंची आवाज में बोलो, वरन। हालेलुया। और यीशु मसीह की आप जो गवाही यहाँ सुनते हो वो बातों की नहीं है, वो किसकी है? वो सामर्थ की। हालेलुया। और यीशु मसीह की, समझ रहे हैं आप? बातों की सामर्थ नहीं है, बातों का काम नहीं है, वो प्रैक्टिकली अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद होता है और वो है। बोले आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं इस बात को? बातों से काम चलता है? नो। अगर आप एक दृढ़ विश्वास करके इस भवन में आते हो और आप अटल खड़े हो, आपको गिराने वाला कोई नहीं। हाँ? तो बाइबल बताती है तुझ जैसा अनॉइंटेड व्यक्ति, तुझ जैसा धनी व्यक्ति, तुझ जैसा अनुग्रहकारी व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं, कोई भी नहीं होगा। बोले आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं इन बातों को? हाँ जी। पर ये मिलता कैसे है, किस तरीके से मिलेगा? क्योंकि हमने उसे बिना देखे प्रेम किया है। हालेलुया। और यीशु मसीह की, हाँ? अब हम जब बच्चे की मैरिज करने जाते हैं तो हम लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, है ना? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। आप तो लड़की भी लड़का देखना चाहता है, लड़का भी लड़की देखना चाहता है। हाँ? पसंद आया तो हाँ है, वरना। हालेलुया। समझ रहे हैं? हर चीज को हम बड़े देख दाख कर ही क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। बड़े सोच समझ कर क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? पर बाइबल बताती है धन्य है वे सब लोग यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करने लगे। पतरस ने विश्वास किया, अंद्रयास ने विश्वास किया, यूहन्ना ने विश्वास किया, एक व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, थोमा ने। उसने बोला मैं जब तक उसके हाथों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो यीशु मसीह है या नहीं। हालेलुया। आप जब प्रभु के भवन में आते हो, आप जब जीवित चर्च में आते हो तो आपको सिर्फ एक ट्रस्ट होना चाहिए, आज मैं जब यहाँ पर आया हूं तो मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, जब आप ये ट्रस्ट करते हो ना, उसके सर पर हाथ रख दिया, मेरे तो रखा नहीं, मैं तो वैसे का। हालेलुया। आपको मालूम है मेरा हाथ रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरना होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। हालेलुया। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ले हैंड करता हूँ, लोगों के लिए मैं हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ जिनके विषय में मुझे पवित्र आत्मा बोलता है। आप समझ रहे हैं? मैं हर किसी के लिए प्रोफेटिक वर्ड नहीं बोलता हूँ क्योंकि व्यर्थ बातें कभी फलदायी नहीं होती हैं। लोग प्रोफेटिक वर्ड बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ आज से तू चंगा, वो हुआ ही नहीं। हाँ? मैं मेरी बेटी अबू बीमार हो गई तो मैंने एक भाई को बुलाया, मैंने बोला चलो मेरे साथ। तो वो भाई बैठा मेरे घर में बैठा और मुझे कहता अब ये ठीक हो जाएगी, हम आ गए ना। मैंने बोला यार शेर की मांद में बैठ के शेर को दहाड़ रहे हो। हालेलुया। उस टाइम में गर्मी बहुत पड़ रही थी, हमारे पास इन्वर्टर भी नहीं था। बोला बहुत गर्मी, अब हम आ गए ना, देखो अब बारिश होगी। व्यर्थ बात थी और डबल गर्मी पड़ गई उसमें। मैंने बोला पनौती लोग आए थे क्या? हालेलुया। आप बोलने से कुछ भी बोल दीजिए, हाँ? पर अगर पवित्र आत्मा का फेवर आपके ऊपर नहीं है तो आपके बोले हुए शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हालेलुया। आपकी बोली हुई बातें व्यर्थ हो जाएंगी। बोल यीशु मसीह की, इन बातों को समझना। हम जब इधर
बोलते हैं कि परमेश्वर तुझे इतने दिन के अंदर ऐसे ऐसे करेगा, तो मतलब वो करेगा, वो पीछे हटने वाला। हालेलुया। पीछे कौन हटता है? मनुष्य। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई और वो पूरी हो गई? अपने हाथ को दिखाएं। हाँ, क्या भविष्यवाणी? अच्छा, तो बोला ना मेरी मैरिज की करी। नीरज भाई के मम्मी मुझे इसके लिए लड़की ढूंढो, इसके लिए लड़की ढूंढो। मैंने बोला तुम्हारा प्लॉट जिस दिन टूटेगा ना, हाँ, जिस दिन तुम उसको तोड़ना शुरू करोगे उसी दिन इसकी मैरिज हो जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसी दिन इसकी, और जैसे इन्होंने प्लॉट को तोड़ा, एक हफ्ते के अंदर इसकी मैरिज हो। हालेलुया। अब समझना, जहां बातें हैं ना वहां वर्क नहीं है, और जहां वर्क है उधर बहुत शॉर्ट बातें होती हैं, बहुत कम बातें। परमेश्वर का फेवर बहुत शॉर्टली तरीके से काम करता है, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? वो ये नहीं बोलेगा हाँ इतना ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। परमेश्वर जब बोलता है कि इतने दिन में होगा तो वो होगा। जब परमेश्वर बोलता है मैं आने वाले टाइम में तेरी लाइफ में ऐसे ऐसे काम करूंगा, तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में इतने दिनों के अंदर उस काम को पूरा कर रहेगा। बोले आमीन। अब आप चाहो या ना चाहो, पर वो अपना काम जरूर कर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक अनॉइंटेड वर्ड बोला गया आपके लिए, एक सामर्थ्य शब्द बोला गया आपके लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सामर्थ्य शब्द बातों से नहीं होता है, आप समझ रहे हैं? सामर्थ्य शब्द पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में, तुम पवित्र आत्मा का। कौन से आत्मा का? शैतानी आत्मा का, झूठ के आत्मा का, हाँ जी, भरमाने वाली आत्मा का। कौन से आत्मा का? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पर आज के टाइम में लोग भरम में जी रहे हैं। एक झूठ बोलने वाला भी सोचता है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, एक भय विचार करने वाला भी सोचता है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, एक नशे करने वाला भी सोचता है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हाँ, पर एक्चुअल में परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के अंदर होता ही। अब परमेश्वर का आत्मा क्या है? पवित्र। तो वो किन जगहों में रहना पसंद करेगा? पवित्रता ही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में, उसमें लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या पाओगे? फिर बोलो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा उतरता जरूर है, पर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, पर उसके बाद मनुष्य जैसा था वैसे ही कैटेगरी में वापस चला जाता है। हाँ, अब वो धर्मियों के साथ धर्मी होता है और अधर्मियों के साथ अधर्मी बातें करता है। हाँ या ना? हालेलुया। आप संसार में अपनी चर्च में से कितने लोग बाहर निकलते ही वो वीडियो चलानी शुरू कर देंगे? बाहर निकलते ही आज पास्टर ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, उसके सर पर रख दिया। हाँ, पास्टर तो पैसे वालों को पसंद करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पर आप ये एक बात तो भूल गए, आप कभी मेरे साथ चलना। मैं जब हरियाणा में होता हूँ, मैं बहुत कम उन घरों में जाता हूँ जो बहुत रिच है, पर मैं बहुत उन घरों में जाता हूँ जो बहुत पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? हालेलुया। मुझे अभी एक पास्टर ने बोला कि आप जा रहे थे मुंबई। मैंने बोला मई में मेरी डेट फिक्स हुई है। हालेलुया। समझ रहे हैं? जाने के लिए हम आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, पर एक टाइम जो पवित्र आत्मा
हमारे लिए डिसाइड करता है, एक टाइम जो पवित्र आत्मा आपके लिए डिसाइड करता है, उससे ना पहले उसके ना बाद में कुछ होने वाला है। हालेलुया, और यीशु मसीह की। आपका धन फंसा हुआ है, सुनना, आपका धन फंसा हुआ और आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, निकल जाए, कोर्ट केस कर रहे हो, निकल जाए, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, निकल जाए, पर वो निकलने वाला क्यों? क्योंकि उसका सही समय नहीं है। हालेलुया। और जब उसका सही समय होगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ या ना? आपसे बेटर आपका परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानता है। उसको मालूम है कि वो आपको कब देना है, उसको मालूम है वो आपके लिए कब प्रोवाइड करना है, क्या आपके लिए बेस्ट है। आपका परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है। हालेलुया। आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बस ये थोड़ा सा काम हो जाए, बल्ले बल्ले। हाँ जी, ये थोड़ा सा बिजनेस चल जाए तो बल्ले बल्ले। हालेलुया। पर परमेश्वर आपसे बेटर जानता है। वो आपको थोड़े में रखना नहीं चाहता, वो आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है। बोले आमीन। कौन सा जीवन? भरपूरी का, अधूरा जीवन नहीं। हालेलुया। कौन सा जीवन नहीं? अधूरा नहीं, पर भरपूरी का जीवन आपको देना चाहता है, जिसमें कोई घटी नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई रोग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक वायदा किया था, हाँ, कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर जाऊंगा। और बाइबल बताती है, जैसे बच्चा इजराइलियों में पैदा होता था, एक छोटा सा कपड़ा उसको पहनाते थे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता था वैसे वैसे वो कपड़ा भी वो बड़ा हो रहा था। 40 साल वो जंगल में घूमते रहे, किसके कारण? अपनी मूर्खता के कारण, अपने मन के विचारों के कारण। वो डिपेंड ऑन गॉड नहीं हुए, जबकि परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। पर फिर भी मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है और वो दुखों में पड़ा रहता है। परमेश्वर बोलता है, तुझे इस मार्ग पर नहीं, तुझे उस मार्ग पर चलना है। आप 2 दिन उस मार्ग पर चले, आप तीसरे दिन आपने वापस उसी मार्ग पर अपने कदमों को रखा जिसे आप छोड़कर वापस गए। हालेलुया। और फिर आप बोलते कि मेरी लाइफ में कोई काम नहीं हुआ, हाँ, मेरा जीवन अभी भी स्ट्रगल में है, मेरी लाइफ अभी भी स्ट्रगल में है। हालेलुया। और यीशु मसीह की यूहन्ना पढ़ो, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 39 और 40 पढ़ो। सुनना इस वचन को। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हाँ, क्यों समझते हो कि हाँ, उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, हाँ, और यह वही है, हाँ, जो मेरी गवाही देता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी हाँ, तुम जीवन पाने के लिए हाँ, मेरे पास आना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहता मनुष्य? अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आधा घंटा प्रार्थना करना आसान है या 250 किलोमीटर पैदल चलना आसान है? हाँ जी, आधा घंटा प्रार्थना करना आसान है? होती है? आधा घंटा परमेश्वर के साथ बैठना संभव है? हालेलुया। या 5 मिनट के बाद विचार इधर उधर घूमना शुरू कर दोगे, या 5 मिनट के बाद आपका बार बार ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, वो अभी 2 ही मिनट हुए, अभी 5 मिनट हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप चंगाई पाना चाहते हो, आप ब्लेस होना चाहते हो, पर आप टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और यीशु मसीह की प्रॉब्लम मालूम क्या है? क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ बैठने की हैबिट नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर के साथ बैठकर बातें करने की हैबिट नहीं है। मनुष्य को हैबिट है चलने की, मनुष्य को हैबिट है बुरी संगति में बैठ के तमाशा करने की, मजाक करने की, ताश खेलने की, ठट्टा करने की, गंदे गंदी बातें करने की। ये हैबिट है। हालेलुया। 10-10 घंटे फोन देखने की ये हैबिट है। पर आधा घंटा
आप पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के साथ नहीं बैठ सकते। हालेलुया। अब सोचो, अगर आप आधा घंटा परमेश्वर को नहीं दे सकते तो वो आपको आशीषों भरा जीवन कैसे देगा? हाँ जी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक छोटे से गिलास में आप बाल्टी भर पानी डालना चाहते हो, वो कैसे आएगा? संभव है? हाँ जी, आप छोटे से गिलास को लेकर बैठे और बोल रहे हैं पूरी बाल्टी का पानी इस गिलास के अंदर समा जाएगा। पॉसिबल है ये? नो। आज मनुष्य से परमेश्वर के साथ कर रहा है। वो पाप का जीवन छोटा नहीं चाहता पर होलीनेस को मांगता है। वो पाप का जीवन त्यागना नहीं चाहता पर वो पवित्र आत्मा के फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर मांगता है। हालेलुया। वो लोगों की गलत संगति में बैठना बंद नहीं कर सकता पर वो चाहता है कि मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा रिलेशन, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे संभव होगा अगर आप परमेश्वर के पास पहुंचते ही नहीं हो? हालेलुया। अगर आप बीमार हो और आप घर में लेटे हुए हो और उम्मीद कर रहे हो कि अब डॉक्टर की दवाई मेरे मुंह में आएगी और मैं चंगा हो जाऊंगा, कैसे होंगे आप चंगे? क्योंकि डॉक्टर की दवाई लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास और उसकी सारी बातों को सुनना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको चावल खाना है या नहीं खाना, आपको रोटी खानी है या नहीं खानी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आप समझ रहे हैं इन बातों को? कैसे होगा? पढ़ो दोबारा से। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी आप में से कितने लोग परमेश्वर की गवाही देते हैं? अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, उन लोगों को जो दुखों में हैं, कितने लोग गवाही देते हैं? बहुत कम लोग। आप यहाँ से चंगे होकर जाते हैं और जाकर अपनी चंगाई को लेकर बैठ गए। कोई गवाही नहीं है लोगों की लाइफ में। हाँ, आप इधर आते हो, चमत्कार लेते हो, ब्लेसिंग लेते हो और उसके बाद आप शांत बैठ जाते हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है ही नहीं आपकी लाइफ में और फिर आप नेक्स्ट गवाही आपके जीवन में कभी आती भी नहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आप एक गवाही शेयर नहीं कर रहे तो दूसरी बड़ी गवाही आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। अगर आज परमेश्वर ने आपको चंगा किया है तो बाइबल बताती है आपको जाना है लोगों के बीच में और उसको गवाही के रूप में देना। हालेलुया। लोगों को बताना है कि मैं ऐसे बीमार था पर मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं दुखी था, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं मनुष्य से आदर, हाँ, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम परमेश्वर का प्रेम नहीं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो प्रभु यीशु मसीह का भी करते। हालेलुया। आज ना इस्राएली तो बहुत है लोगों के अंदर। हालेलुया। जैसे वो इस्राएली चमत्कार लेते हुए फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। हाँ, अच्छा भोजन मिलते हुए भी कुड़कुड़ा रहे थे। अच्छा पानी पीते हुए भी, लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देख लिया फिर भी कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। हालेलुया। आप कभी नाइट में निकलना हाईवे पर और उन लोगों से मिलना जो ऑन रोड सोते हैं,
जिनके पास रहने को घर नहीं, भरी ठंड में छोटे छोटे कंबल ऐसे लेकर लेटती, पर वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं। उनसे आप कभी बात करोगे ना तो एक बात बोलते हैं, हमारे भाग्य में यही लिखा है, हमारे। हालेलुया। क्या परमेश्वर अपने बच्चों का या कोई माता पिता अपने बच्चों का भाग्य बुरा लिखेगा? नहीं। मनुष्य अपना भाग्य आप बुरा बना लेता है अपने कामों से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बीमार आदमी यीशु मसीह को मिला और वो 38 ईयर से 38 वर्ष से बीमारी की हालत में था। सुना, वो लेटा हुआ, कोई मददगार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। 38 वर्ष बीत गए इस उम्मीद में कि कोई तो आए मेरी मदद करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई तो आए जो मुझे संभाले, जब ये कुंड का पानी हिलाया जाए मुझे उसमें डाल दे और मैं चंगा हूं। उम्मीद क्या थी? कोई आए। हालेलुया। पर बाइबल बताती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गए और यीशु मसीह ने देखा उसको कि एक लंबे समय से बीमारी की हालत में है। यीशु मसीह उसके पास गया, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया। उस आदमी की बातें क्या थी? हे प्रभु, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मुझे सबने छोड़ दिया। हालेलुया। जब एक इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है ना तो कहते हैं उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। रिश्तेदार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह की, समझ रहे हैं आप? हालेलुया। इस चीज को समझना। अब वो क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मददगार, कोई हेल्पर नहीं है। यीशु मसीह ने उसको बोला, ठीक है, मैं अपना एक चेला छोड़कर जा रहा हूं। ये बोला, हाँ जी। यीशु मसीह ने क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल। हालेलुया। और यीशु मसीह की। अब सोचो, वो आदमी ये वर्ड सुनकर लेटा ही रहता और बोलता, यार ये कौन आदमी है यार? हाँ, ना कोई दवाई दी, ना मेरे सर पर हाथ रखा, ना मुझे इंजेक्शन लगाया, ना कोई धागा दिया, ना कोई ताबीज दिया। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? मैं 38 साल से पड़ा हूं, कैसे उठ जाऊं? मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर उसकी सोच ऐसी होती तो क्या होता? वो कभी चंगा ना होता, वो उसी हालत में पड़ा रहता। हालेलुया। आज आपको ना अपने विचार बदलने की जरूरत है, अपने थॉट बदलने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मैं आज के दिन से तुझे आशीष दूंगा, तो समझ लो आज के दिन से तुम्हारी गरीबी का समय है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने तुम्हें बोला मैं आज की रात्रि से तुझे चंगा करूंगा, तो समझ लो बीमारी का समय वाग हो रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह की, जब परमेश्वर बोलता है कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। डॉक्टर क्या कहता है? नहीं होगा बेटा। लोग क्या कहते हैं? नहीं होगा बेटा। और जब परमेश्वर बोलता है जा, आने वाला तेरा एक बेबी बेटा होगा। और जब आप उसको देख रहे हो आने वाले टाइम में, क्या देख रहे हो? वो बेबी बॉय से ब्लेस होकर। हालेलुया। और यीशु मसीह की, हाँ, एक लड़का हो जाए बोलने से तो चलो तुक्का लग जाएगा। हाँ, चलो दूसरा भी क्या लग जाएगा? वो भी तुक्का लग गया। और क्या हो गया? बोल दिया तुक्का लग गया, हो गया बेटा। हाँ, चलो तीसरा भी क्या? 3 तुक्के होते हैं ना, अंधे का तीर वो बिटोड़े में लग जाता है। हाँ, ऐसा। हालेलुया। और अगर 15 भविष्यवाणियां कंप्लीट हो रही हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ, हालेलुया। ये तुक्के नहीं है, ये सचमुच का परमेश्वर का महान सामर्थ काम है। हालेलुया। मैं कल एक गवाही देख रहा था, हम लोग शेयर कर रहे थे यूट्यूब पर। तो भाई के जिसको इधर वो जख्म था, आया हुआ है वो
हाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर। और आज भी कई बार मैं होता हूँ, जब मैं परमेश्वर के कामों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अचंभा होता है कि यार वो सचमुच अनॉइंटेड परमेश्वर है, वो सचमुच सामर्थ्य परमेश्वर है, जो ना दवाई ना मेडिसिन कुछ भी नहीं, और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। ओके, अपना वो जख्म दिखाओ, देखो कंप्लीटली गॉन। कितने टाइम से आपको परेशान कर रहा था? 4 महीने से। कितनी दवाइयां खा रही हो गया वो? इधर आने के बाद कितनी खाई? हालेलुया। अब समझ में? कोई धागा दिया था? नहीं। क्या दिया था आपको? कुछ नहीं, प्रार्थना ही। सिर्फ प्रार्थना है। हालेलुया। अब समझ नहीं पाते थे। मैं कल जब देख रहा था ये टेस्ट, मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैं बड़ा सामर्थ को महसूस किया। मैंने बोला यार सचमुच तू है खुदा, हाँ, जो अपने बच्चों की छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर ऐसे ध्यान रखता है। तू घबरा मत, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? एक बुजुर्ग माँ के घर में मैं रहता था, तो वो बुजुर्ग माँ ना बड़ी बीमार हो गई। मैं चंडीगढ़ में, उन्होंने फोन किया, वो दाखिल हो गई हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो मैं आया चंडीगढ़ से, तो मैं गया हॉस्पिटल में, देखा उसको लगा, हाँ, मैं उसके पास गया, मैंने बोला चिंता मत कर, मरने तो मैं भी नहीं दूंगा, हाँ, तो घबरा मत। तो क्या हुआ, वो नाइट मैं उसको हॉस्पिटल से ले आया। डॉक्टर बोलता है अपने रिस्क पे ले जा रहे हो? मैंने बोला हाँ अपने रिस्क पे ले जा रहे हो। मैंने आज तक जितने लोगों को हॉस्पिटल से उठवाया है ना, लोगों को लगता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उठा के ले जाओ, उनको ये नहीं मालूम उधर जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जब वो मुझे बोलता है ना इसको उठा ले चल, मैं उसको बोलता हूँ रिलीज करो इसको, भेजो इसको। और वो डॉक्टर मुझे बोलते हैं तू बचा देगा क्या? हाँ, तो मैं उनके एक ही वर्ड बोलता है, एक ही शब्द बोलता हूँ, आई एम पास्टर। मैं कौन हूँ? मैं पास्टर। हालेलुया। और मैं पास्टर से भी कई गुना आगे हूँ, मैं नाज़ीर हूँ खुदा का। एक टाइम में खुदा पास्टरों की ना सुने, हाँ, और नाज़ीरों की तो सुननी पड़ती है। मैं नाज़ीर हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह की। उसके बाद मैं माता को उठा लाया, मैं नाइट प्रार्थना में बैठ गया, सारी रात प्रार्थना करता रहा। उसकी मौत आई, दूसरी बहन पे चली। सुबह पता लगा उसकी बड़ी बहन चली गई बेचारी दुनिया छोड़ के। हाँ, अब लोग आ रहे उस माता को देखने जो बीमार थी। उन्होंने सोचा वो माता मर गई। वो माता सबके सामने ऐसे खड़ी, लोग कह रहे हैं हम तो सोच रहे तू मर गई। मैं बोला नहीं मैं नहीं मरी, मेरी बहन मर गई। हाँ, तो उधर गली वालों ने बोला इनके पास्टर ने ना इसकी मौत उसके ऊपर टाल। मैंने बोला हमने अपने बंदे की गारंटी ली थी, दूसरे की थोड़ी ना। हाँ, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर आपका परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तो दुखी हो सकता है थोड़ा सा, और तू जब तक दुखी होगा, जब तक तू दृढ़ फैसला ना कर ले, दृढ़ विश्वास ना कर ले, तब तक दुखी रहेगा। यदि तूने बोला ना कि आज से मेरा बीमारी का समय खत्म, तो समझ लो खत्म। जिस दिन तुमने बोला शैतान आज से तुझ में और मुझ में कोई समझौता नहीं। हाँ, जिस दिन तुमने बोला बीमारी, गरीबी, कर्जे आज से तुझ में और मुझ में कोई समझौता नहीं, समझ लो उस दिन से वो आपकी लाइफ से आउट होना शुरू। हालेलुया। अमेरिका के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, उसके दिमाग ने उसको दर्द का संकेत देना बंद कर दिया। वो अपने शरीर में ऐसे सुएं डालता था और खाल से ऐसे आर पार निकाल देता था, कोई ब्लड नहीं होता था, उसको कोई दर्द नहीं होता था। लोग उसका शो देखने आते थे, वो कैसे कर रहा है। वो यहाँ से तार ऐसे घुसाता था और जीभ के आर पार करके ऐसे बाहर निकाल देता था।
पर उसको कोई पेन नहीं होता था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर सर्च किया और देखा कि इस आदमी के जो दर्द की जो संकेत है वो आते ही नहीं। आप जब किसी को ऐसे चूटी काटते हो ना तो बॉडी सडनली दिमाग को संकेत भेज देती है और दिमाग वापस रिटर्न करता है संकेत को कि तुझे दर्द हुआ है। फिर आप उस दर्द को क्या करते हो? महसूस करते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह की परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरीके से बनाया, अगर वो डिसाइड करे कि मैं बीमार हूं तो फिर आपको चंगा करने वाला। अगर आपने डिसाइड किया मेरे अंदर तो भूत बैठा है तो वो भूत निकलने वाला। और जिस दिन आपने बोला कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो भूत आने का कोई भी चांस आपके अंदर नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह की लास्ट आयत को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 7 अध्याय 21 आयत को पढ़ देना। जो मुझसे हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु कहता है, हाँ जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में हाँ, प्रवेश न करेगा। हाँ जी, क्या नहीं करेगा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। मतलब प्रभु प्रभु करने से कुछ होने वाला। हाँ जी, कैसे होगा? मैं अक्सर एक तोते की स्टोरी बताता हूँ कि वो उसको उसके मालिक ने रटाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। कई लोग उस तोते की माने होते हैं। हालेलुया। वो भी ये रिश्ता लगाती है, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। हाँ, सारी रात बैठे थे, ऐ शैतान तुझे यीशु के नाम में बांधता 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 बांधता, ऐ गंदी बीमारियों, गंदी दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बांधता 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 बांधता। और शैतान उसकी कुर्सी पे बैठा होता है। हाँ, शैतान उसकी बीमारी को बोलते, बीमारी तुझे बांधता 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 बांधता, और बीमारी शरीर में ही बैठी। हालेलुया। हालेलुया। रीजन क्या है? क्या कारण हो गया है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। आप होलीनेस में नहीं हो, आप पवित्र आत्मा का मंदिर होने का सिर्फ दावा करते हो पर एक्चुअल में नहीं हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप पवित्र आत्मा होने का अपने अंदर क्या कर रहे हो? दावा कर रहे हो पर एक्चुअल में नहीं हो। एक्चुअल में पवित्र आत्मा होने का चिन्ह क्या है? रियलिटी में अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो चिन्ह क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहला आपका स्वभाव कंप्लीटली चेंज होगा। क्या होगा? कंप्लीटली चेंज। लोग आपको गाली देंगे, आप मुस्कुराओगे और थैंक्स करोगे और आगे। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। समझ रहे हैं? मुझे पिछले टाइम में बड़ा अंदर से इरिटेट किया गया, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। बोले यार छोड़ो। हाँ, कई बार मेरे मन में भी होता है यार कर ही देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद प्रभु का आत्मा मुझे बोलता, नो, तुम पवित्र आत्मा के तुम मंदिर। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बातें, तुम्हारी वर्डिंग कंप्लीटली चेंज होनी चाहिए। किसके जैसी? किसके जैसी? परमेश्वर जैसी। तुम गाली के बदले गाली मत देना, तुम श्राप के बदले श्राप मत देना। हालेलुया। अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उसके लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई करना बहुत आसान है या नहीं? हाँ जी, आसान है बिल्कुल। किसी ने आपको गाली दी, आपने रिटर्न में गाली दे दी, कौन सा मुश्किल काम है? आप कर सकते हैं वो, पर मुश्किल काम मालूम क्या है? कोई आपको गाली दे, आप बोलो प्रभु तुझे, ये बड़ा मुश्किल काम है। हालेलुया। और यीशु मसीह की। कोई तुझ पर दोष लगाए,
और तू बोलो धन्यवाद प्रभु। हाँ, उन पर नहीं जिन्होंने सच में गलतियां की और दोष लगा फिर कह रहा धन्यवाद प्रभु, तो तूने गलती की है तो लग गया। हाँ, हालेलुया। हवा में घूंसे मारने से कोई फायदा नहीं है। आप हवा में मुक्के चला रहे हो, लग रहा है हवा को, आपकी एनर्जी वेस्ट हो। हाँ या ना? हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बहुतेरे मुझसे हे प्रभु कहने वाले उनमें से सामर्थ्य नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे, चंगे नहीं होंगे। तो दिन रात प्रभु 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 प्रभु। हाँ, हालेलुया हालेलुया। सोचो आपने सारी रात बैठकर बहुत सारा दूध उबाला, हाँ, और कोई आकर उसमें नींबू निचोड़ गया, तो सारी रात की मेहनत क्या हुई? खराब हुई कि नहीं? अब अपने मन को दिलासा दो, चलो दही जमा लेंगे। हाँ या ना? इसको क्या कहते हैं? दिलासा देना। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं पर थोड़ा सा जब कुछ मिलने वाला होता है ना तभी उसमें नींबू निचोड़ देते हैं। वो सारा किया कराया पानी, सारी मेहनत डिस्ट्रॉय पानी में। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। इसलिए उसका वचन में लिखा है बहुतेरे हे प्रभु कहने वाले उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ जी, इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? हाँ जी, क्या नहीं की? कर रहे हैं लोग। हाँ या ना? करते हैं ना? हमारे भी स्टाफ में से कई लोग कर देते हैं। इतने दिनों के बाद ये होगा, बाद में कुछ नहीं होता, फिर आकर मुझे कहते हैं आप बोलते हो तो हो जाता, मैं बोलता हूँ तो क्यों नहीं होता? तो मैं बताता हूँ बाप होता है बेटा। हाँ, जो बाप ने परिश्रम किया ना तो उसकी अभी एक पौड़ी भी नहीं चढ़ा है। तो जो बात वर्डिंग कह रहा है ना, मैं जो वर्डिंग बोलूँ कंप्लीट हो तो उसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। बहुत भेद हैं जो आपको समझने की जरूरत है, और वो भेद ऐसे हलवा नहीं है कि आपको कटोरी में डाल के देंगे आप खा लोगे और तुम्हारी बल्ले बल्ले। हाँ, उन भेदों को लेने के लिए, उस परिश्रम को लेने के लिए आपको ईमानदार, हाँ, वफादार ठहरना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। पढ़ो। भविष्यवाणियां नहीं की, हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हाँ जी, और तेरे नाम से बहुत से, हाँ, आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ जी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, क्या करने वाले? कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। क्या बोलेगा प्रभु? मेरे पास से चले जाओ। इन लोगों को जो भक्ति का भेष तो धरते हैं पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते, ना पहचानते। हालेलुया हालेलुया। जो भक्ति का भेष धरते हैं पर परमेश्वर की शक्ति को ना जानते हैं, ना मानते हैं, ना पहचानते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम भूल जाते कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं मनुष्य के जीवन में, और आज भी वो कर रहा है, आज भी वो रुका नहीं है। आप जब इधर गवाही सुनते हो ना, जब यहाँ से आप ब्लेस होकर जाते हो, तो ये एक बिगेस्ट मिरेकल होता है आपकी लाइफ के अंदर। आमीन। हालेलुया। तो आइए तो अपने पैरों पर खड़े होंगे, एक वचन और हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी। तुम्हारे बाप दादाओं ने, हाँ, जंगल में मन्ना खाया। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। और क्या हुआ? मर भी गए। हाँ। यह वह रोटी है, हाँ, जो स्वर्ग से उतरती है। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि, हाँ,
मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे, और कभी ना मरे। हाँ जी। जीवन की रोटी हाँ। जो स्वर्ग से उतरी हाँ। मैं हूँ। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई हाँ। इस रोटी में से खाए, हाँ जी, तो सर्वदा जीवित रहेगा। तो सदा सर्वदा आप दुखों में नहीं जाने वाले। हालेलुया। अगर आप इस रोटी से खा रहे हो, हाँ, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हो, तो याद रखना आज से आपके दुखों का टाइम खत्म हो। हालेलुया। और यीशु मसीह की, समझ रहे हैं? पर उस जीवन की रोटी को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इनवाइट करना है। जब परमेश्वर का आत्मा इस जगह में चुंबस करता है, तो आंखें खोलकर एक दूसरे को देखना नहीं। आप चंगे होने आए हैं, आप आशीष पाने आए हैं, आप ब्लेस होने आए हैं, तो सिर्फ परमेश्वर की तरफ क्या करना है? फोकस। जब आप इधर उधर फोकस करते हो, तो जो सामर्थ आपके ऊपर आना है वो कभी आपके ऊपर नहीं आता। आप जैसे आते हो वैसे वापस चले जाओ। आज इनवाइट करना है उस सामर्थ को अपनी लाइफ में। आज इनवाइट करना है पवित्र आत्मा के फेवर को अपनी लाइफ में। बोले आमेन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु भोज में जाएंगे, और जितनों ने बपतिस्मा लिया है, पानी में डूब कर बैप्टिज्म लिया है, वो लोग हमारे साथ शामिल होंगे। ठीक है? उसके अलावा और कोई मत लेना। फटाफट वॉलंटियर आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सुनना, अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा लिया, तभी शामिल होना। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो मत होना, वरना उसका नेगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर आएगा। समझ रहे हैं? अगर आपने बैप्टिज्म लिया है तब प्रभु भोज में शामिल होना। अगर आप पाप में जीवन नहीं बिता रहे तब प्रभु भोज में शामिल होना। अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हो, नशा कर रहे हो, हाँ, झूठ बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, भय विचार में हो, और फिर भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, तो याद रखना आप बीमार हो जाओगे, आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये चीज को बड़े केयरफुल होकर, क्योंकि ये प्रभु भोज है, ये नॉर्मल बात नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बजाने वाले अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो। जिनके पास प्रभु भोज नहीं पहुंचा है, अपने हाथों को ऊपर उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बारी बारी बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बारी बारी बहा
बोझ नहीं पहुंचा, अपने हाथों को ऊपर रखो। प्रभु यीशु का जिनके पास प्रभु बोझ नहीं पहुंचा, अपने हाथों को ऊपर दिखाओ। अगर आपके पास नहीं पहुंचा, अपने हाथों को ऊपर दिखाओ। अगर पहुंच गया तो अपने हाथों को नीचे करो। प्रभु यीशु का बार बार प्रभु यीशु का अगर आपके पास प्रभु बोझ नहीं पहुंचा, अपने हाथों को ऊपर दिखाओ। मेरे प्यारों, बाइबल बताती जब तुम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो अपने आप को जांचो, परखो। अगर पाप में जीवन बीत रहा है तो आज ये सही समय है कि आप पश्चाताप करें अपने पापों से, अपनी गुनाह की जिंदगी से, और परमेश्वर के सामने आकर खड़े हो जाओ और बोलो कि प्रभु तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया ताकि मैं पाप में जीवन ना बिताऊं, ताकि मैं गुनाह में जीवन ना बिताऊं, मैं दुखों में जीवन ना बिताऊं, मैं बीमारी में जीवन ना बिताऊं। बोलो परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि पाप के द्वारा बीमारी आती है, पाप के द्वारा दुख जन्म ले लेते हैं। परमेश्वर, आज मैं पश्चाताप करता हूँ अपने हर पाप का, हर उस गलती का जो मुझसे जाने में हुई है, जो मुझसे अनजाने में हुई है। बोलो परमेश्वर, आज मैं मानता हूँ तेरे सामने, पिता के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, अपने तमाम भाई बहनों के सामने मैं अपने हर पाप को मानता हूँ जो मेरे जिंदगी में बने हुए हैं, और आज मैं उन्हें छोड़ देता हूँ कि तेरा वचन कहता है चाहे तेरे गुनाह लाल रंग के भी क्यों ना हो, तब भी तू उन्हें हिम की माने सफेद करेगा। प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे हर पाप का, और आज से मैं छोड़ देता हूँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और मुझ पर रहम कर, ताकि मैं प्रभु भोज में शामिल हो सकूं, मैं उस दया को पा सकूं जो तेरी ओर से है, जो स्वर्ग से है, ताकि मैं जीवन भर भला चंगा रहूं, मैं जीवन भर सामर्थी बना रहूं, क्योंकि तेरा लहू, तेरी देह मुझे चंगाई देती है, मुझे शिफा देती है, मुझे सामर्थ देती है, मेरे घराने में काम करती है।
बोलो परमेश्वर, आज मैं जब तेरी देह में शामिल होता हूँ, तेरे लहू में शामिल होता हूँ, तेरा फेवर मुझ पर आता है, तेरी दया मुझ पर आता है, तेरा अनुग्रह मुझ पर आता है। बोलो परमेश्वर, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे क्षमा किया, तूने मुझ पर दया दिखाई। प्रभु भोज को उठाओ, अपने सिर से लगाओ और बोलो धन्यवाद यीशु तेरी देह के लिए जो मेरे लिए दी गई है, ताकि मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। फिर बोलो धन्यवाद। सब एक साथ मिलकर प्रभु की देह को लेंगे। इस लहू को ऊपर उठाओ और बोलो धन्यवाद यीशु आपके पवित्र लहू जो मेरे लिए दिया, ताकि मैं जीवन भर तेरी दया में, तेरे पंखों की छाया में चलता रहूं। बोलो धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। तो आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को काम करो। बोलो बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरा मंदिर। बोलो बोलो ऊंची आवाज के साथ बोलो मैं तेरा मंदिर। जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं से घृणित हैं, ऊंची आवाज के साथ बोलो 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 बोलो। मैं बोल रहा हूँ जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, ऊंची आवाज के साथ बोलो बोलो मैं तेरा मंदिर हूं परमेश्वर। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। हमें भर दो
आज के दोपहर तुम्हारी चंगाई की दोपहर, आज के दोपहर तुम्हारी छुटकारे की दोपहर। महान अभिषेक को उतरता हुआ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उस सामर्थ को आपके ऊपर आता है। मैं देख रहा हूँ महान अभिषेक को उतरता हुआ, मैं देख रहा हूँ उसके महान अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ के ऊपर आता प्रार्थना में सहभागी हो।
मुझे परमेश्वर का आत्मा बोला है बहुत सी बहनों की सिर्फ एक प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड के जीवन को बदलो, मेरे परिवार के जीवन को बदलो, मेरे बच्चे के जीवन को बदलो। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और आज आप एक प्रॉफिटिक वर्ड दे रहे। अब आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की लाइफ को कंप्लीटली तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, आपके आंसू को परमेश्वर ने देखा। आप सेम नहीं रहोगे। आप परमेश्वर के बड़े सामर्थ को बेटा अपनी लाइफ में, अपने घर में, आपके मन के अंदर जो बातें चल रही है तो परमेश्वर बेटर तरीके से जानता है और आने वाले 4 हफ्ते के अंदर उसे पूरा करेगा। अपनी आंखों को बंद करो। आज मांगो जो आपको प्रभु से मांगे। आप कुछ भी मांगो आज मांग लो, मांगो। शांति आज परमेश्वर बोलता है तेरा बेटा बाहर आएगा। शांति मुझे परमेश्वर बोलता है तेरा बेटा बाहर आएगा। और परमेश्वर मुझे कहता है उसके ऊपर मेहनत कर ताकि वो पाप में दोबारा जीवन न बिताए। आज वो दुष्ट आत्माओं के कारण जेल खाने में है, पर आज परमेश्वर उसे बाहर निकाल रहा है। आज दुष्ट आत्माएं चलेंगी, रोएंगी, कांपेंगी, आपकी लाइफ से, आपके घरों से बाहर जाएंगी। आज आपकी नारी रोएगी, कांपेंगी। चलाओ यीशु मसीह के नाम में। आज रोज चलता, आज जादू को ना चलाओ। और परमेश्वर की आग तुम्हारी लाइफ के ऊपर कर कार्य करना चाहिए। पाया ज्वाला समान तेरा अगू बहने अपने पेट पर हाथ रखो जो गर्भ धारण नहीं कर पाती, जो प्रेग्नेंट नहीं होती। डॉक्टरों ने आपको मुझे नहीं मालूम क्या आज मुझे परमेश्वर तुम नेक्स्ट जो मंथ होगा, अगला जो महीना तुम गुड न्यूज सुनोगे। गुड न्यूज सुनोगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ गुड न्यूज सुनोगे। टेस्ट खत्म होते जा रहे थे, नील हो रहे थे। आज के वो टेस्ट बेस्ट होंगे। आज के वो टेस्ट बेस्ट होंगे। परमेश्वर तुम्हारी नाम धराई करेगा। सुनो, परमेश्वर तुम्हारी नाम धराई करेगा। वो तुम्हें अकेला, तुम्हें व्याकुल ना छोड़ेगा। परमेश्वर ने मुझे बोला जैसे मैंने हनन्ना को दिया था मैं वैसे तुम्हें दूंगा। और तुम्हारे जो बेबी होंगे, तुम्हारे जो बच्चे होंगे, वो पैदा होने से और मरने के दिन तक अनॉइंटेड रहेंगे। और तारीफ करो ऊंची आवाज से, जितना जोर से तारीफ कर सकते हो करो।